क्या आप जानते हैं कि हर मिनट भारत में 2 लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। प्रति मिनट 2 जिंदगियां इस खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं। कल्पना कीजिए, आपका कोई अपना माँ, पिता, भाई, बहन या दोस्त अचानक इसकी चपेट में आ जाए। क्यों हो रहा है ये? क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले रफ्तार पकड़ते हुए, जैसे कोई महामारी का रूप धारण कर ली हो? आज हम खोलेंगे इस रहस्य को और बताएंगे वो सच्चाई जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रुकिए मत, ये वीडियो अंत तक देखिए। दुनिया भर में कैंसर एक महामारी बन चुका है, लेकिन भारत में ये आग की तरह फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में भारत में 14 लाख नए कैंसर केस दर्ज किए गए और 2025 तक ये संख्या 20 लाख तक पहुंचने की चेतावनी है। हर साल 8 लाख लोग कैंसर से मौत का शिकार हो रहे हैं। ये संख्या सड़क हादसों या हृदय रोगों से भी ज्यादा है। गाँव से लेकर महानगरों तक हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के केस 30% सालाना बढ़ रहे हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुंह के कैंसर ने महामारी का रूप ले लिया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, लाखों परिवारों की टूटी जिंदगियां हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर क्या बदला है जो पहले इतना नहीं होता था? देखिए, 50 साल पहले भारत में कैंसर दुर्लभ बीमारी था। 1970 के दशक में प्रति लाख लोगों पर सिर्फ 40-50 केस होते थे, जबकि आज ये 100 से ऊपर पहुंच चुका है। पहले लोग देसी जीवन जीते थे, सुबह जल्दी उठना, ताज़ी सब्जियां खाना, कम प्रदूषण वाली हवा में सांस लेना। गुटखा या सिगरेट का चलन कम था। प्रोसेस्ड फूड तो सपने जैसा था। लेकिन अब औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने सब बदल दिया। मोबाइल फोन हर हाथ में, प्लास्टिक हर जगह, केमिकल से भरे खाद्य पदार्थ बाजार में। पहले लोग 70-80 की उम्र में बीमार पड़ते थे, अब 30-40 के युवा कैंसर से जूझ रहे हैं। ये बदलाव, तेज गाड़ियां, रात भर जागना, फास्ट फूड, ये वो जहर हैं जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर रहे हैं। इतिहास सिखाता है, हमारी पुरानी दिनचर्या सुरक्षित थी, नई आदतें घातक हैं। अब आते हैं असली वजहों पर। ये 5 प्रमुख कारण हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला, तंबाकू और धूम्रपान का जहर। भारत में 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और 50% मुंह का कैंसर इसी से होता है। उदाहरण लीजिए, पटना के एक साधारण चाय वाले रमेश को। वो रोज गुटखा खाता था, 45 साल की उम्र में मुंह का कैंसर पकड़ा गया। डॉक्टरों का कहना है, तंबाकू में निकोटीन और 70 से ज्यादा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो डीएनए को क्षतिग्रस्त कर कोशिकाओं को कैंसर युक्त बना देते हैं। दूसरा कारण, अस्वस्थकर आहार। प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी, ये सब इंसुलिन लेवल बढ़ाते हैं और कोलोन कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ा देते हैं। दिल्ली की एक युवती नेहा को देखिए, जो रोज बर्गर पिज्जा खाती थी, 28 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तीसरा, प्रदूषण और केमिकल्स। भारत के 40 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित हैं। PM 2.5 कण फेफड़ों में घुसकर लंग कैंसर ट्रिगर करते हैं। कानपुर के फैक्ट्रियों के पास रहने वाले मजदूरों में ये 3 गुना ज्यादा। चौथा, मोबाइल और रेडिएशन का खतरा। WHO ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को संभावित कार्सिनोजन घोषित किया है। लंबे समय तक कॉल पर बात करने वाले लोगों में ब्रेन ट्यूमर 20% ज्यादा। पांचवा, मोटापा और निष्क्रिय जीवन। WHO के मुताबिक 15% कैंसर मोटापे से जुड़े हैं। जिम ना जाना, टीवी पर घंटों बैठना, ये शरीर में हार्मोन असंतुलन पैदा करता है। ये कारण रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बच्चे को कैंसर अस्पताल ले जाती है, आंसू पोंछते हुए प्रार्थना करती है, या उस पिता के बारे में जो इलाज के खर्च में घर बेच देता है। भारत में कैंसर का इलाज औसतन 20 से 50 लाख रुपए खर्च करता है और 70% परिवार दिवालिया हो जाते हैं। लंबे समय का नुकसान, सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक कीमोथेरेपी, बाल झड़ना, परिवार का बिखरना, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नियां विधवा। 2030 तक भारत में कैंसर से 10 लाख मौतें सालाना होंगी। ये आपकी पड़ोस की कहानी बन सकती है। डरावना लग रहा है ना? लेकिन ये हकीकत है। अगर अभी ना जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का भविष्य दांव पर है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। ICMR की 2024 स्टडी में पाया गया कि भारत में कैंसर के 55% केस लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट, कहते हैं, तंबाकू और प्रदूषण ने कैंसर को युवाओं की बीमारी बना दिया है। लैंसेट जर्नल की रिसर्च बताती है कि प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क 18% बढ़ता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की स्टडी में मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन कैंसर का लिंक मिला। भारत के विशेषज्ञ प्रोफेसर राकेश कुमार, एम्स के अनुसार जेनेटिक्स सिर्फ 5 से 10% जिम्मेदार है, बाकी पर्यावरण और आदतें। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये प्रमाणित सच्चाई है जो चेतावनी दे रही हैं।
अगर यही चलता रहा तो 2040 तक भारत में कैंसर केस 25 लाख सालाना हो जाएंगे। अस्पताल भरे पड़े होंगे, इलाज की लाइनें लगेंगी, अर्थव्यवस्था को 50 लाख करोड़ का नुकसान। समाज टूटेगा, युवा पीढ़ी बीमार, परिवार गरीब, बच्चे बिना भविष्य के। महानगरों में हवा जहर बनेगी, गांवों में पानी दूषित, जिंदगी की औसत उम्र घटकर 60 साल रह जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर तीसरा घर कैंसर से जूझे। ये डरावना सपना नहीं, ट्रेंड्स की हकीकत है। लेकिन रुक सकते हैं हम। अच्छी खबर, 90% कैंसर रोके जा सकते हैं साधारण बदलावों से। पहला कदम, तंबाकू छोड़ें। ऐप्स जैसे क्विट नाउ इस्तेमाल करें, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें। दूसरा, स्वस्थ आहार, ताज़ी सब्जियां, फल, दालें खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना छुएं। रोज 30 मिनट पैदल चलें या योग करें। तीसरा, प्रदूषण से बचें, मास्क लगाएं, घर में एयर प्योरीफायर रखें। चौथा, मोबाइल यूज सीमित करें, स्पीकर पर बात करें, रात को दूर रखें। पांचवा, नियमित स्क्रीनिंग, महिलाएं 40 से मैमोग्राफी, पुरुष PSA टेस्ट। सरकारी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत का फायदा उठाएं। छोटे छोटे ये कदम जिंदगी बचा लेंगे। उम्मीद है ना? आज से शुरू करें। कैंसर रुक नहीं रहा, लेकिन आप रोक सकते हैं इसे। अपनी और अपनों की जिंदगी बचाएं, आज बदलाव लाएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी जागृति की शुरुआत है। अगर ये जानकारी मददगार लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों से। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपडेट मिलते रहें। कमेंट में बताएं आप कौन सा बदलाव अपनाएंगे। जिंदगी कीमत पर न खेलें, स्वस्थ रहें।